शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बना हुआ है, जिसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं और लोग हैरान हो रहे हैं कि सबा कमर जिनकी शादी पक्की हो गई है और अगर शादी होने जा रही है तो कब होने जा रही है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चाह रहे हैं कि अब तो सबा कमर की बारी पक्की, सबा कमर की शादी हो चुकी है या सबा कमर शादी करने जा रही है। आखिरकार क्या मामला है और क्यों लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहां से ये ट्रेंड चाह रहे हैं और सबा कमर की क्या वाकई शादी पक्की हो गई है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बना हुआ है। पिछले हफ्ते से एक डिबेट चल रही है जिस शो को लोग बैन करवाने पे लगे हुए हैं, जिस शो का लोग बायकॉट कर रहे हैं, उसी के ऊपर आयशा उमर ने शदीद तनकीद की है अपने तनकीद करने वालों पर। आयशा उमर ने कहा है कि मेरा कोई शो जो है वो डेटिंग शो नहीं है। अब आयशा उमर ने ऐसी बातें क्यों की हैं और किस वजह से उन्होंने तनकीद की है और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम भी रखेंगे कि आयशा उमर कहना क्या चाह रही है। आप लोगों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी हमें फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं। मगर जो नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आज आप लोगों को एक चीज खुली ऑफर दे रहा हूं, या फिर आप लोग ये समझ लें कि जो भी मेरी फैमिली मेंबर्स की तरह मुझे सपोर्ट कर रहा होता है, कभी भी आप लोगों ने इंटरव्यू देना हो या किसी सिलसिले में मेरे साथ बात करनी हो, आप मुझसे जूम पे इंटरव्यू भी कर सकते हैं या फिर मेरे साथ बात भी कर सकते हैं और मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि मोइन भाई आपने ऐसी बातें क्यों की हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। मैं लाइव आके आपको बताऊंगा कि यार ये बात थी और ये मेरे दावे थे। और 90% जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता है कि जो मैं न्यूज दे रहा होता हूँ उसमें 70-80% जो है चीजें हकीकत होती हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती, क्योंकि मैं पब्लिक का रिएक्शन भी लग रहा होता हूँ। यहां पर आ जाते हैं सबा कमर, जिनका ऑलरेडी इस टाइम पे दो ड्रामास के ऊपर चर्चे चाह रहे हैं, जो कि खास तौर पर एक ड्रामा केस नंबर 9 है जिसका आवाम शिद्दत से इंतजार कर रही है, जो कि सबा कमर ने अभी धूमें मचाई हुई हैं, जो कि एक रेप केस पर जियो पर टेलीकास्ट होने जा रहा है, रिलीज होने वाला है। उसके बारे में तो आपने देखा होगा। दूसरी साइड पर जो पमाल ड्रामा आने जा रहा है जिसके टीजर जाए और टीजर्स आते साथ ही धूमें मचा चुके हैं। लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि सबा कमर इस टाइम पर दो एक साथ ड्रामाज में हमें देखने को मिलेगी। और अगर सबा कमर की बात की जाए, अगर उनकी शादी से पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं तो सबा कमर वो बंदी हैं जो कि बहुत कम पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री ऐसे हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी शेयर नहीं करते और वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत कम ऐसे मौके हैं या बहुत कम ऐसे वाकयात हैं जिनमें उन्होंने पूरी डिबेट की हो या अपनी कहानी सुनाई हो या अपने माजी के बारे में बताया हो या फिर सबा कमर ने अपनी फैमिली या फिर अपने घर के माहौल के बारे में बताया हो। ऐसा नहीं है। सबा कमर ने अपनी लाइफ जो है हमेशा ही प्राइवेट रखी है और सबा कमर के जितने भी फैंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे यूएस में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे इंडिया में, वो हमेशा इनको अपना हद से ज्यादा प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं। इनकी कोई चीज आ जाए, चाहे एक छोटा वीडियो क्लिप आ जाए, चाहे ड्रामा आ जाए, चाहे मूवी आ जाए, वो हर हाल में सबा कमर को देखना पसंद करते हैं। बल्कि पिछले दिनों में याद होगा आपको, सबा कमर की एक शूट के दौरान तबियत खराब हुई थी। वो बेसिकली ड्रामा केस नंबर 9 था जिसका शूट चल रहा था। अचानक उनकी तबियत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। किस तरह एक मिनट में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलना शुरू हो गया तो उनके फैंस ने सबा कमर के लिए दुआएं करना शुरू कर दी थी। मगर यहाँ पर पिछले 3 दिनों से सबा कमर की शादी के चर्चे चाह रहे हैं। अब चर्चे क्यों चाह रहे हैं, पीछे इसकी कहानी क्या है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन रखूंगा। या ये शादी होने भी जा रही है नहीं होने जा रही है उसके बारे में भी 100% इंफॉर्मेशन दूंगा। सबा कमर की सबसे पहले तो आपको पता है एक ड्रामे का टीजर चाह रहा है, पमाल ड्रामा, जो कि ग्रीन इंटरटेनमेंट पे आने जा रहा है। अब सबा कमर का बेसिकली जो हीरो है उस्मान मुख्तार। अब उस्मान मुख्तार ने आज तक जिसके साथ भी काम किया है, चाहे वो सारा खान हो, या मैं आपको तरतीब से बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने उस्मान मुख्तार ने काम किया सारा खान के साथ, और जैसे काम किया सारा खान की, उस ड्रामे के बाद फौरन शादी की अनाउंसमेंट होगी और सारा खान ने शादी कर ली। इसके बाद सबा कमर सॉरी उस्मान मुख्तार ने जो काम किया उनशा शाह के साथ, फिर मायरा खान के साथ और फिर निम्रा खावर के साथ। उस्मान मुख्तार जो बेसिकली हैं वो लड़कियों के लिए, हीरोइनों के लिए बेसिकली बहुत लकी साबित हुए। जब से उस्मान मुख्तार ने सबा कमर के इस ड्रामे में टीजर में दिखाई दिए तो सबा कमर के जो फैंस हैं अब वो
ट्रेंड भी चला रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं कि अगला नंबर जो है ना सबा कमर का है। और कुछ लोग तो ये दावा कर चुके हैं कि सबा कमर शादी करने जा रही हैं। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों तक 2-3 ट्वीट्स रखूंगा कि यार लोग क्या कह रहे हैं, आप सुन के हैरान होंगे। और उनके अपने फैंस ने कहा, ये दावा किया है कि अब जो है ना सबा कमर की शादी पक्की, क्योंकि उस्मान मुख्तार जो है ना सबा कमर के साथ काम कर रहे हैं। और ये रियलिटी भी है। कोई बंदा, कोई ऐसा फर्द होता है जो आपके लिए बहुत लकी साबित होता है। हमने देखा है, वैसे आपने ये भी देखा होगा कि लड़की जब मेहंदी लिखवा रही होती है, उसका मेहंदी का दिन होता है, तो वो अक्सर लड़कियां जो है ना उसके पास आके बैठ जाती हैं कि हमें चपेट मार, हमारी भी शादी हो, क्योंकि एक रवायत चलती आ रही है। इसी तरह उस्मान मुख्तार की भी कहानी है कि इन्होंने जिस हीरोइन के साथ काम किया है, अगर वो कुंवारी रही थी तो उसकी 100% श्योर है कि शादी हुई है। और फैंस के एक सारी फैन, उर्वा नामी है, उर्वा लिखती हैं कि उस्मान मुख्तार इस दफा सबा कमर के लिए भी लकी साबित होगा। सबा कमर की शादी पक्की। कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर की शादी पक्की है। पर्सनल मामला शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि उस्मान मुख्तार साहब जो हैं सबा कमर के साथ आ चुके हैं। कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर मुबारक हो, हम एडवांस में मुबारक हैं। कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर एडवांस शादी मुबारक। कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर यू आर ग्रेट, आपकी शादी का शिद्दत से इंतजार है। मगर अब जो है यकीन पक्का हो गया क्योंकि उस्मान मुख्तार आपके हीरो हैं। अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और हैरान कुन बातें ये है कि सोशल मीडिया के जो फैंस हैं सबा कमर के, उन्होंने तो 90% लोगों ने मुबारकबाद दे दी है सबा कमर को और कहा है जी आपकी शादी पक्की। मगर जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जब हम इस चीज को लेकर हमें भी हैरानगी हुई, जिस तरह लोगों को हुई, जो बाकी अवाम को हुई कि यार सबा कमर इतनी बड़ी शोबिस स्टार की शादी होने जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो हमने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की। जैसे ही पता चला कि अभी तक सबा कमर के मामला इस तरह के हैं नहीं, मगर हो सकता है कि सबा कमर शादी कर लें अगले 2-4 माह में या 6 माह में। मगर अभी तक ना तो सबा कमर की इस तरह की कोई शादी की प्रोग्राम बनाए और ना ही अभी तक कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आई। आप देखते ही हैं कि उस्मान मुख्तार सबा कमर के लिए लकी साबित होते हैं या नहीं होते। अब ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा। मगर यहाँ पर जो फैंस ने सबा कमर को एडवांस शादी मुबारक कह दी है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको दूल्हे का नहीं पता, आपको डेट का नहीं पता, तो कौन लोग हैं जो कि इस टाइम पर इतने ज्यादा ट्रेंड चला रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, सबा कमर की अभी शादी नहीं होने जा रही। जो लोग ये कह रहे हैं कि एडवांस मुबारक हो या फिर ट्रेंड चला रहे हैं, जैसा मैंने भी अपने थंबनेल में इसी वजह से क्वेश्चन मार्क डाला है ताकि आप लोगों तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि सबा कमर की अभी फिलहाल शादी नहीं है, उनका ड्रामा आने जा रहा है। उनके ड्रामे में जो हीरो है उसकी वजह से पूरी दुनिया से उनको मुबारकबाद आ रही है और वो भी एडवांस में, जो इस टाइम पर फनी रिएक्शन भी है और आवाम हैरान हो रही है। बड़े फनी फनी कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप जाके उनके ड्रामे के टीजर के नीचे भी देखें या आप लिखें पमाल ड्रामा टीजर, उसके नीचे भी आपको कमेंट्स ऐसे ही मिलेंगे कि सबा कमर की आप शादी पक्की। अब आप सुने और आप लोग ये चीज देखें जाके, आपको भी हैरानगी होगी। और सबा कमर की जिस दिन शादी होनी हुई या शादी का मौका हुआ, तो उस टाइम पर सबा कमर के ट्रेंड भी चलेंगे और डिस्कस भी होंगे और तबसरे भी होंगे। यहाँ पर आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसके टॉपिक को सुनकर मुझे तो शदीद गुस्सा आया, आवाम को भी आया। पिछले 2 हफ्तों से एक डिबेट चल रही थी, एक प्रोग्राम चल रहा था जो कि टर्की में बेसिकली शो बनाया गया है, जिसका नाम जो है लाजवार इश्क है, जो कि आयशा उमर जिसको होस्ट कर रही हैं। हमने देखा ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और साथ ही सब जगह पर ट्रेंड चलना शुरू हो गए, बायकॉट दिस शो। कुछ लोगों ने नेपरा को जाके लिखना शुरू कर दिया कि नेपरा सो रहा है क्या, सॉरी नेपरा कह रहा हूं मैं, पैमरा सो रहा है, अब पैमरा क्यों नहीं एक्शन ले रहा। पैमरा वैसे तो बड़ी बातें कर होता है, तो पैमरा ने भी अपनी तरफ से एक रद्द अमल दिया जिसमें पैमरा ने ये वाजे किया कि ये टीवी शो नहीं है, बेसिकली हमारी जो टीवी स्क्रीन पर है वो आपको ये शो नहीं दिखाया जाएगा। दूसरी साइड पर आयशा उमर का जब रद्द अमल आया, दी करंट पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब आयशा उमर से पूछा गया कि आप जो डेटिंग शो होस्ट करने जा रही हैं उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, आप क्या कहेंगी, तो आयशा उमर ने तनकीद करने वालों को शदीद जवाब दिया। अब उनके जवाब के बाद मैं भी उनको थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा जो मेरे दिल में आई है, तो आप लोगों ने थोड़ी सी बातें सुन लेनी है, घबराना नहीं है इस टाइम पर। आयशा उमर ने कहा कि पहली बात तो यह है कि वो डेटिंग शो नहीं है, वो एक ऐसा शो है जिसमें लोग एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे और फिर जब पहचान लेंगे तो उनको सच्ची मोहब्बत का अंदाजा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े धोखे होते हैं। सेकंड पॉइंट्स पर आपने जोर देना है, क्योंकि इन पॉइंट्स का जो ना पोस्टमार्टम मैं खुद करूंगा आज।
दूसरा पॉइंट आयशा उमर ने कहा, जो लोग मुझ पे तनकीद कर रहे हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि पढ़े लिखे भी हैं, जिनको थोड़ी सी भी सेंस नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से चाह रहे हैं। तीसरे उन्होंने पॉइंट कहा कि हमारे यहाँ जो मर्द होंगे या खवातीन होंगे उनके सोने का प्रोग्राम हम सब लोगों ने अलग अलग रखा है। ये सिर्फ बातें करेंगे, अपने हमसफर को पहचानेंगे और हमसफर के बाद अपना सच्चा प्यार उनको मिल जाएगा। बेसिकली लाजवार इश्क ये है। जब आयशा उमर ने सारी बातें कर ली, अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि बेसिकली आप किसी मर्द के साथ अगर किसी कोठी में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बेशक आप अलग सो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो डेटिंग नहीं होगी? आयशा उमर साहिबा, आप सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि डेटिंग आप कहती किसको है? मैं माजरत के साथ ये बात करना चाहूंगा, क्या आप दो बंदों को एक साथ छोड़ दें कमरे में, जिसमें एक लड़की हो एक लड़का हो, और वो कुछ अरसे के लिए उसी घर में रहे, वो एक तरह का रिलेशनशिप में रह रहे हैं। बेशक वो एक दूसरे के साथ एक बेड पे ना सोए, एक कमरे में ना रहे, एक साथ ना सोए, मगर इसको डेटिंग ही कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, आयशा उमर ने ये कहा कि पिछले 20 सालों से पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम्स चाह रहे हैं। 20 साल तो उन्होंने कहा, काफी अरसे से कहा है, तो मैं 20 साल जो कह रहा हूं वो शायद मेरे मुंह से निकला है, मैं माजरत चाहूंगा। काफी अरसे से उन्होंने कहा पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम चाह रहे हैं, तो मैं इस तरह कहना चाहूंगा आयशा उमर को, मुझे कोई एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम साबित कर दें जिसमें पाकिस्तान में दिखाया जा रहा हो कि यार यहां पर मर्द और औरतें जो है अपनी सच्ची मोहब्बत ढूंढने के लिए एक साथ रह रहे हैं, एक हवेली में रह रहे हैं, और फिर जब उनको महीना गुजर जाता है, उनको सच्ची मोहब्बतें नहीं मिलती, तो वो दूसरों के पास चले जाते हैं। मुझे कोई एक प्रोग्राम दिखा दे, कोई एक चीज बता दे जिसमें ये वाजे हो जाए। तीसरा, आयशा उमर ने कहा जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो बिला वजह कर रहे हैं। बिला वजह कैसे कर रहे हैं? एक आप कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लामी रियासत पर बना हुआ पाकिस्तान है, मगर यहीं पे अगर आप देखें तो फिर इसी तरह की बगैरती भी हो रही है, बेहयाई भी हो रही है। जैसा आजकल टिकटॉक में लाइव जाकर लोग अपनी माँ बहन की इज्जत उछाल रहे हैं, जिस तरह हमने देखा नंगापन सरेआम होता जा रहा है। अब आयशा उमर पाकिस्तान, अगर इन लोगों पे ना, आयशा उमर की मिसाल ले लूं या बाकी साहब की ले लूं, अगर इनको कोई छेड़ जाए ना, या फिर इनके ऊपर कोई बात कर जाए या इनको हरास कर जाए, तो ये सबसे पहले आती है पाकिस्तान में, हाय हमारा इस्लामी मुल्क है, हमें इज्जत देनी चाहिए, हमें मकाम देना चाहिए, हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मगर दूसरी साइड पर आप लोग जब इस तरह के शोज लेके आएंगी, दूसरी साइड पर जब आप लोग इस तरह की इमेज अवाम के सामने रखेंगी, तो उन अवाम पे, उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा? एक साइड पर आपके इस्लाम में लिखा हुआ है, एक साइड पर आपके पाकिस्तान जमहूरिया इस्लाम मुल्क के नाम पे मशहूर हुआ है, ठीक है, दूसरी साइड पर आप इस तरह के काम कर रही हैं, इस तरह के शोज ला रही हैं। मुझे कोई 2-4 शोज दिखा दे जिसमें लोग यहाँ पर आके एक दूसरे के साथ रहे हो, उसके बाद उन्होंने बातें की हो, अगर उनको पसंद आ गया तो वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, नहीं पसंद आया को किसी तीसरे के पास चले गए। अगर इस तरह के शोज चलाने हैं तो ये डेटिंग शो ही है। इसके अलावा ये लाजवाब जो इश्क आपने नाम रखा हुआ है, जिसको आप होश कर रही हैं, इसका मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं बल्कि आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, अगर ये लाजवाल इश्क का मतलब आपको समझ आ रहा है कि यार इस तरह का सेगमेंट चलना चाहिए पाकिस्तान में, या इस तरह का सेगमेंट चाह रहे हैं, या ये चीजें आम है, या ये जिनका जिस तरह का प्रोमो आया है, प्रोमो अगर आपने देखा हो तो आपको हद से ज्यादा शर्मिंदगी होगी, क्योंकि हमने जो है इंडिया का या फिर बाकी यूरोप कंट्रीज जो है उनका सेम टू सेम थीम हमने ठान ली है। हमने कहा है कि हम अब छोटे कपड़े पहनेंगे, हम वो चीजें भूल जाएंगे जिनके ड्रामास की वजह से, वैसे ये ड्रामास में मासूम किरदार इनके दिखाए जा रहे होते हैं, जिन किरदारों को देखकर हम लोग इनको पसंद कर लेते हैं, इनको यहां से यहां पहुंचा देते हैं। जब ये यहां से यहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं भाई तुम कौन थे, हम कौन। मैं माजरत चाहूंगा अगर मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकले हो, मगर आपने बताना है इस प्रोग्राम के बारे में, और आयशा उमर जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं इसके बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात है, अपनी कीमती रहेगा इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।